एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर प्यार बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को यह बोला है कि कल से देखना तुम्हें क्या मजे आते हैं, कल से तुम्हारे टैरिफ लगने वाले हैं। और इधर लगातार बयान आ रहे हैं और उन बयानों से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल टैरिफ के टलने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की यह बेचैनी खुद उनके डर को भी दिखाती है, क्योंकि भारत सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि देश हित को ताक पर रखकर कोई डील नहीं की जाएगी। मैं कहता हूं डक डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी है, यानी कि ऊपर से शांत रहना है। हमें अमेरिका को कोई ज्यादा रेटोरिकल या तू मैं में नहीं पड़ जाना ट्रंप के साथ। कुछ चीजों को इग्नोर करो और अमेरिका के साथ कॉन्टिन्यूसली डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चलती रहेंगी, क्योंकि अभी भी जो है वो तो एक हमारी जो बड़ी डील होनी थी मेन, वो तो आगे जाके 3-4 महीने में होनी थी। ये तो मिनी डील होने की बात हो रही थी। तो ये डिस्कशंस भारत की चलती रहेंगी, बट बॉटम लाइन ये है, हमें तैयार रहना चाहिए अब कि ये पुराना वक्त कभी नहीं आएगा कि केवल 2.5% टैरिफ थी। उन्होंने इसी तरीके से उन्होंने धमकी दी थी, लेकिन भारत का रुख साफ है, MEA का रुख साफ है कि भारत वहीं से सौदा करेगा जो भारत के लिए फायदेमंद होगा, जो भारत को ठीक लगेगा। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 2 टूक दे चुके हैं। इसके बाद ट्रंप ने भारत से आगे भी ट्रेड डील पर चर्चा की बात कही। दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत को उकसाने वाले 2 नए कदम भी उठाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पेट्रो उत्पादों का कारोबार करने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया, तो दूसरी तरफ भारत और रूस के कारोबार पर निशाना साधते हुए भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड यानी मृत बता दिया। हालांकि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उनकी समझ पर सवाल खड़े कर रहा है, ट्रंप को दुनिया में नॉन सीरियस साबित कर रहा है। आज आपको भारतीय कंपनियों पर ट्रंप के बैन के ऐलान की वजह और असर के बारे में भी जानना चाहिए। ट्रंप ने जिन 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है वो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन देन करती है। ईरान के साथ भारतीय कंपनियों का कारोबार को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया गया। इन 6 कंपनियों ने ईरान से कुल 1836 करोड़ के पेट्रो पदार्थ आयात की। अमेरिका का दावा है ईरान इस राजस्व का उपयोग आतंकी संगठनों को फंडिंग, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और अपने नागरिकों पर दमन के लिए करता है। बैन के बाद इन कंपनियों को अमेरिका में व्यापार, बैंकिंग और निवेश से रोका जा सकता है। हालांकि भारत के साथ ट्रेड डील का अमेरिका के इस कदम से कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत के अलावा अमेरिका ने UAE, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे देशों की कंपनियों पर इसी वजह से बैन लगाए। लेकिन ईरान के अलावा भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप सबसे ज्यादा भ्रमित और परेशान नजर आ रहे हैं। कल ट्रंप ने कहा था भारत जिस तरह रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है उससे उन्हें परेशानी है, लेकिन जब भारत ने कहा कि वो देश के हित के हिसाब से ही काम करेगा तो ट्रंप बौखला गए। आज आपको भी उनके बयान और इसके मायने को समझना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, अगर वे दोनों अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को और डुबाना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है। इसी तरह रूस और अमेरिका का आपस में लगभग कोई व्यापार नहीं होता और ऐसा ही रहना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की जिस चौथी अर्थव्यवस्था भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं उसकी बढ़ती रफ्तार और अमेरिका की इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार की तुलना भी की जानी चाहिए। इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। पिछले 5 साल में भारत की GDP 70% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 13%। पिछले 5 साल के अंदर भारत की डिजिटल इकोनॉमी में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी स्थिर है। पिछले 5 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 50% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में 15% का नुकसान हुआ। भारत में रोजगार के अवसर 35% बढ़े हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 8%। भारत में इस दौरान महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है, जबकि अमेरिका में हाई हो गई। अमेरिका में ब्याज दरें भी बढ़ी हैं और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह भी है कि भले ही आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत उससे काफी पीछे है, लेकिन भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और दुनिया से अमेरिका की इकोनॉमी का तिलिस्म भी टूट रहा है और इसी वजह से ट्रंप इतने ज्यादा बौखला गए। आज आपको भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप की परेशानी की कुछ और वजहों को भी जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत रूस व्यापार और रणनीतिक संबंधों से चिढ़े हुए हैं क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत से भाव ना मिलने पर अमेरिका में उनकी साख गिरी है। रूस के नेताओं के मजाक उड़ाने से भी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। रूस से व्यापार करने वाले भारत पर निशाना साधकर वो अमेरिकी जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े ही सख्त नेता हैं, लेकिन ट्रंप का यह पासा उल्टा भी पड़ सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत पर व्यापार को लेकर दबाव और बढ़ाता है तो इससे निपटने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है।
यानी टैरिफ पर ट्रंप को सबक सिखाने का प्लान भारत के लिए क्या हो सकता है, यह अब आपको समझना चाहिए। भारत के पास टैरिफ से निपटने के कई रणनीतिक और आर्थिक विकल्प मौजूद हैं। भारत यूरोपियन यूनियन, दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ा सकता है। इससे अमेरिका पर निर्भरता कम होगी और व्यापारिक संतुलन बेहतर होगा। अमेरिका से टकराव के माहौल में भारत रूस, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ रुपए या स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ा सकता है। हालांकि चीन के साथ भारत के रणनीतिक मतभेद हैं, लेकिन व्यवसायिक समझौतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर अमेरिकी टैरिफ भारत के निर्यात पर असर डालते हैं तो भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू मांग को समर्थन मिलेगा। अगर अमेरिका टैरिफ नियमों का उल्लंघन करता है तो भारत अमेरिका के खिलाफ WTO में शिकायत कर सकता है। एक कूटनीतिक और कानूनी रास्ता होता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता कर सकता है, जहां व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के जरिए टैरिफ को कम या संतुलित करने की कोशिश की जा सकती है। इससे पहले भी टैरिफ लगातार ट्रंप इस पर यूटर्न ले चुके हैं और ट्रंप ने भारत से भी वार्ता करने के संकेत दिए हैं। आज आपको भारत के विकल्पों पर विशेषज्ञों की बातें भी सुननी चाहिए और समझना चाहिए अमेरिका के दबाव में नहीं आने के बावजूद कैसे भारत ज्यादा टैरिफ के प्रभाव से बच सकता है। हमें दूसरी मार्केट्स ढूंढनी है। सबसे पहले हमें, जिसे मैं कहता हूं, डक डिप्लोमेसी अडॉप्ट करनी है, यानी कि ऊपर से शांत रहना है। हमें अमेरिका को कोई ज्यादा रेटोरिकल या तू मैं में नहीं पड़ जाना ट्रंप के साथ। कुछ चीजों को इग्नोर करो और अमेरिका के साथ कॉन्टिन्यूअसली डिस्कशंस, नेगोशिएशंस चलती रहेंगी, क्योंकि अभी भी जो है वो तो एक हमारी जो बड़ी डील होनी थी मेन, वो तो आगे जाके 3-4 महीने में होनी थी। ये तो मिनी डील होने की बात हो रही थी। तो ये डिस्कशंस भारत की चलती रहेंगी, बट बॉटम लाइन ये है, हमें तैयार रहना चाहिए अब कि ये पुराना वक्त कभी नहीं आएगा कि केवल 2.5% टैरिफ थी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को अपना मित्र बता रहे हैं। अभी भी ट्रंप ने भारत के साथ बातचीत के विकल्प खुले रखे हैं, लेकिन क्या भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में अपना सच्चा मित्र देख पाएगा? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर प्यार बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की यह बेचैनी खुद उनके डर को भी दिखाती है, क्योंकि भारत सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि देश हित को ताक पर रखकर कोई डील नहीं की जाएगी। इसके बाद ट्रंप ने भारत से आगे भी ट्रेड डील पर चर्चा की बात कही। दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत को उकसाने वाले 2 नए कदम भी उठाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पेट्रो उत्पादों का कारोबार करने वाली 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया, तो दूसरी तरफ भारत और रूस के कारोबार पर निशाना साधते हुए भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड यानी मृत बता दिया। हालांकि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उनकी समझ पर सवाल खड़े कर रहा है, ट्रंप को दुनिया में नॉन सीरियस साबित कर रहा है। आज आपको भारतीय कंपनियों पर ट्रंप के बैन के ऐलान की वजह और असर के बारे में भी जानना चाहिए। ट्रंप ने जिन 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है वो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन देन करती है। ईरान के साथ भारतीय कंपनियों का कारोबार को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया गया। इन 6 कंपनियों ने ईरान से कुल 1836 करोड़ के पेट्रो पदार्थ आयात की। अमेरिका का दावा है ईरान इस राजस्व का उपयोग आतंकी संगठनों को फंडिंग, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और अपने नागरिकों पर दमन के लिए करता है। बैन के बाद इन कंपनियों को अमेरिका में व्यापार, बैंकिंग और निवेश से रोका जा सकता है। हालांकि भारत के साथ ट्रेड डील का अमेरिका के इस कदम से कोई असर नहीं पड़ेगा और भारत के अलावा अमेरिका ने यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे देशों की कंपनियों पर इसी वजह से बैन लगाए। लेकिन ईरान के अलावा भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप सबसे ज्यादा भ्रमित और परेशान नजर आ रहे हैं। कल ट्रंप ने कहा था भारत जिस तरह रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है उससे उन्हें परेशानी है, लेकिन जब भारत ने कहा कि वो देश के हित के हिसाब से ही काम करेगा तो ट्रंप बौखला गए। आज आपको भी उनके बयान और इसके मायने को समझना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, अगर वे दोनों अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को और डुबाना चाहते हैं तो कर लें, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने भारत के साथ बहुत ही कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है। इसी तरह रूस और अमेरिका का आपस में लगभग कोई व्यापार नहीं होता और ऐसा ही रहना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की जिस चौथी अर्थव्यवस्था भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं उसकी बढ़ती रफ्तार और अमेरिका की इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार की तुलना भी की जानी चाहिए। इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। पिछले 5 साल में भारत की जीडीपी 70% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 13%। पिछले 5 साल के अंदर भारत की डिजिटल इकोनॉमी में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी स्थिर है। पिछले 5 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 50% बढ़ी है, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में 15% का नुकसान हुआ। भारत में रोजगार के अवसर 35% बढ़े हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ
8%। भारत में इस दौरान महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में है, जबकि अमेरिका में हाई हो गई। अमेरिका में ब्याज दरें भी बढ़ी हैं और लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह भी है कि भले ही आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत उससे काफी पीछे है, लेकिन भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और दुनिया से अमेरिका की इकोनॉमी का तिलिस्म भी टूट रहा है और इसी वजह से ट्रंप इतने ज्यादा बौखला गए। आज आपको भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप की परेशानी की कुछ और वजहों को भी जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत रूस व्यापार और रणनीतिक संबंधों से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद इस पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत से भाव न मिलने पर अमेरिका में उनकी साख गिरी। रूस के नेताओं के मजाक उड़ाने से भी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। रूस से व्यापार करने वाले भारत पर निशाना साधकर वो अमेरिकी जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि वो बड़े ही सख्त नेता हैं। लेकिन ट्रंप का यह पासा उल्टा भी पड़ सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाने के बाद भारत पर व्यापार को लेकर दबाव और बढ़ाता है, तो इससे निपटने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। यानी टैरिफ पर ट्रंप को सबक सिखाने का प्लान भारत के लिए क्या हो सकता है, यह अब आपको समझना चाहिए। भारत के पास टैरिफ से निपटने के कई रणनीतिक और आर्थिक विकल्प मौजूद हैं। भारत यूरोपियन यूनियन, दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ा सकते हैं। इससे अमेरिका पर निर्भरता कम होगी और व्यापारिक संतुलन बेहतर होगा। अमेरिका से टकराव के माहौल में भारत रूस, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ रुपए या स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ा सकता है। हालांकि चीन के साथ भारत के रणनीतिक मतभेद हैं, लेकिन व्यवसायिक समझौतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर अमेरिकी टैरिफ भारत के निर्यात पर असर डालते हैं, तो भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और घरेलू मांग को समर्थन मिलेगा। अगर अमेरिका टैरिफ नियमों का उल्लंघन करता है, तो भारत अमेरिका के खिलाफ WTO में शिकायत कर सकता है। एक कूटनीतिक और कानूनी रास्ता होता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ कूटनीतिक वार्ता कर सकता है, जहां व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के जरिए टैरिफ को कम या संतुलित करने की कोशिश की जा सकती। इससे पहले भी टैरिफ लगातार ट्रंप जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, मजीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे। उससे पहले बताते चलें कि ट्रंप जो है ना रुकने वाला नहीं है। भारत को बार बार धमकियों पे धमकियां देता चला जा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया किस तरह चीख चला रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भाई दोस्त चैनल पर नहीं हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से एक धमकी दे दी है। एक धमकी भारत को दी है, एक धमकी चाइना को दी है। भारत को यह बोला है कि कल से देखना तुम्हें क्या मजे आते हैं, कल से तुम्हारे टैरिफ लगने वाले हैं। और चाइना को बोला है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे यार, तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ये ट्रंप ने सबके साथ दोस्तों दुश्मनी मोल ली है। आज का अगर आपने कैप्सूल देखा हो तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जो छोटे छोटे पैकेट अमेरिका जाते थे, जो 2016 की डील हुई थी कि $800 के कम कीमत वाले जितने भी पैकेट जाएंगे पोस्टल सर्विसेज से, उन पे टैक्स या टैरिफ नहीं लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। उसको 800 से घटा के इसने 100 कर दिया। यानी कि जो भी आए, एक मक्खी बिन बनाए, उसके ऊपर भी टैक्स जरूर लगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी टैरिफ की जुबानी। यहां पे दोस्तों सिर्फ इंडिया टुडे नहीं, दुनिया भर के, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया का कोई मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जिसने इसको कवर नहीं करा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शॉर्टकट में सिर्फ एक बात बोली है कि भारत झुकेगा नहीं। साफ बोल दिया, भारत झुकेगा नहीं। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। We'll find a way out despite pressure. PM stays firm ahead of 50% US tariff deadline. हम लोग अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। यार तुम रोज रोज धमकी किस चीज की देते हो? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी, यू कैन टेक इट, इट्स अ डेड इकोनॉमी। ओ भाई, जो करना है करो। आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज भारत को छोड़, ऐसा कोई फोन गया है? फोन ही नहीं करा। और यही ट्रंप की चिढ़ का एक मूल कारण है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अधिकतर वो जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपको पता है साउथ कोरिया का राष्ट्रपति क्या बोलता है? व्हाइट हाउस में बैठ के वो डील करने गया, वो कहता है जिस नॉर्थ कोरिया से उसकी लड़ाई है, जो नॉर्थ कोरिया उसको कहता है कि तेरे ऊपर मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा, वो कहता है कि हमारी दोस्ती करवा दो नॉर्थ कोरिया से। तुम ही ट्रंप ऐसे हो जो दोस्ती करवा सकते हो, और हम चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बने और तुम वहां पे गोल्फ खेलो। ये उसने व्हाइट हाउस के अंदर बोला है भाई साहब कि वी होप दैट यू प्ले गोल्फ देयर, नॉर्थ कोरिया एंड बिल्ड ट्रंप टावर्स। ट्रंप हंस रहा वहां पे बैठ के।
यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को रिमेन्ड फर्म अहेड ऑफ द 50% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स इफेक्टिव फ्रॉम 27 अगस्त, सेइंग हिज गवर्नमेंट विल फाइंड अ वे आउट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक प्रेशर बाय वॉशिंगटन। यानी कि वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितना भी प्रेशर दे उसका रास्ता हम निकाल देंगे, झुकने का नहीं। No matter how much pressure comes, we will keep increasing our strength to withstand it. Today at the Atmanirbhar Bharat Abhiyan is getting a lot of energy from Gujarat, and behind this are 2 decades of hard work. PM Modi said while speaking at a public address in Ahmedabad, PM Modi stated, today we are all seeing policies based on economic selfishness in the world, addressing small shopkeepers, farmers, cattle rearers and small entrepreneurs. He declared, from the land of Gandhi, I promise again and again, for Modi, your interests are paramount. My government will never let small entrepreneurs, cattle rearers or farmers suffer any harm. सीधी सी बात है, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। एक कैटल रियरर्स, फार्मर्स की क्यों बात करी? क्योंकि जो ट्रेड डील भारत अमेरिका के साथ डिस्कस कर रहा था और साइन करना चाह रहा था, अमेरिका भी चाह रहा था, भारत भी चाह रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी यूएस की शर्त थी कि यार हमें अपने फार्म सेक्टर, अपने कैटल पोल्ट्री सेक्टर, फिशरी सेक्टर, इसके अंदर एक्सेस दो, और भारत ने मना कर दिया। देखो साफ सीधी बात है दोस्तों, लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, वो भी है, दैट इज अ सॉलिड थिंग यार, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप बाहर से आने देंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर को आप ओपन कर देंगे, आपका जो भारत का किसान है ना, वो खत्म हो जाएगा। और अगर भारत का किसान खत्म हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसान जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द, ये रेड लाइन है बॉस, ये हो ही नहीं सकता। ट्रंप जो है अपने कपड़े फाड़ के सर के बल नाच ले, ये हो नहीं सकता। अब पता नहीं अमेरिकन क्यों पीछे पड़े, जब इनके मुंह पर 50 बार बोल दिया कि भाई ये हो नहीं सकता, फिर पीछे पड़े हुए हैं। का टैरिफ लागू हो जाएगा, यानी टैरिफ हो जाएगा 25% प्लस 25%, 50% टैरिफ हो जाएगा। यानी भारत के सामान जो वहां पर बिकते हैं वो अब 50% ज्यादा रेट पे बिकेंगे, और यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा जो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, यानी अमेरिका भारत से जो इंपोर्ट मंगाता है उस पर बड़ा झटका होगा। इधर लगातार बयान आ रहे हैं और उन बयानों से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल टैरिफ के टलने की कोई उम्मीद नहीं है। भारत के जो राजदूत हैं विनय कुमार जी, रशिया में जो भारत के राजदूत हैं, उनका कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। टैस को वो इंटरव्यू दे रहे थे, रूस की सरकारी समाचार एजेंसी है टैस को इंटरव्यू दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि भारत की कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उनको अच्छा सौदा मिलेगा। यही नहीं, इसके पहले भी एकदम सुर बदला हुआ नजर आया जयशंकर जी का। जयशंकर साहब भी एक जगह बोल रहे थे और वहां उन्होंने ये कहा कि आपको अगर दिक्कत है तो हमसे तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अगर अमेरिका को और यूरोप को दिक्कत है तो वो हमसे तेल खरीदना बंद कर दें। अगर वो हमसे तेल नहीं खरीदेंगे, तेल की डिमांड नहीं होगी, तो रशिया से तेल खरीदना हम वैसे ही कम कर देंगे। देखें तो ये दोनों बातें बहुत अच्छी नजर आती हैं। देखें तो यह निर्णय भी अच्छा नजर आता है कि अमेरिका कौन होता है आपके ऊपर दबाव बनाने वाला कि आप रशिया से या कहां से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और वो भी खास तौर पे तब जब चाइना रशिया से हमसे ज्यादा तेल खरीदता है। लेकिन सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर हो रही हैं, चाइना को लेकर या टर्की को लेकर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। एक बात तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका के साथ कोई ब्रेक थ्रू पाने में भारत, यानी कि आप कह सकते हैं मोदी सरकार, फिलहाल नाकामयाब रही है। अमेरिका के साथ कोई बातचीत फिलहाल सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका से जो लोग बात करने इंडिया आने वाले थे वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। आगे कब बात होगी हमको नहीं पता है। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां अमेरिका से हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो खतरे में पड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका होशियार है, यहां से जो दवाएं जाती हैं, फार्मास्यूटिकल जो दवाएं जाती हैं, उनके ऊपर फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर दवाएं वहां टैरिफ लग जाएगा तो बेहद महंगी हो जाएंगी। तुरंत उनको कहीं और से रिप्लेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका के बाजार में दवाएं महंगी बिकेंगी। सवाल यह है, इस मुद्दे पर मेरा भारत सरकार को समर्थन है और पूरा समर्थन है कि भाई जबरदस्ती कोई आपके साथ कैसे कर सकता है। सवाल बस इतना है कि आपने ऐसी स्थिति बना कैसे ली कि ट्रंप खुलेआम आपको लगातार बोल रहा है, मार्क रूबियो बोल रहा है, ट्रंप का जो ट्रेड एडवाइजर है वो आपके ऊपर मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहा है, और साथ में आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका में जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। ये वाली स्थिति बनी कैसे? डोनाल्ड ट्रंप आपके दोस्त हुआ करते थे, आप दावा करते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप,
और उसके बाद स्थिति यहां पहुंच गई कि इस बार ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है तब से लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ है। जेडी वांस जो वहां का उपराष्ट्रपति है वो भारत आया था, आपको याद होगा। उनकी पत्नी जो है वो भारतीय हैं। उनके बच्चों के साथ मोदी जी की तस्वीर आई थी। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलना ही था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि उनकी पत्नी चूंकि भारतीय हैं तो उनका भारत के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और वही जेडी वांस बयान ये देते हैं, अभी किसी से बातचीत करते हुए एक चैनल पर उन्होंने कहा कि युद्ध रुकवाने का केवल यही एक तरीका है। अमेरिका जो ये कदम उठा रहा है वो रूस से युद्ध रुकवाने के लिए उठा रहा है। ये एकदम फ्रॉड बात है, ये एकदम बेकार की बात है, ये एकदम झूठ है। जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं वो समझते हैं कि युद्ध वगैरह रुकवाने के लिए कहीं से टैरिफ नहीं लगाया गया है। यह टैरिफ क्यों लगाया गया है इस बात को समझना बेहद जरूरी भी है। यह टैरिफ दो वजहों से ट्रंप ने लगाया है। एक तो वो सब पर टैरिफ लगा रहा है, आपके ऊपर भी लगाया है, एक्स्ट्रा आपने टैरिफ लगाया है। दूसरा वो सीधे सीधे चाहता है कि आप अमेरिका के खेमे में जाकर खड़े हो जाएं, रशिया को अपना दुश्मन बना लें। अब आप देखिए यही चीज वो बाकियों के साथ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप इतना ज्यादा चिपक गए थे, आप इतना ज्यादा अमेरिका अमेरिका करने लगे थे कि अमेरिका को यह लगा कि इनको तो बड़े आराम से खींचा जा सकता है। याद कीजिए ब्रिक्स में बात हुई थी कि डॉलर की जगह एक नई मुद्रा ब्रिक्स बनाएगा और उसमें सारा ट्रेड होगा। ट्रंप ने धमकी दी, बाकी सबने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी जी तुरंत उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा व्यापार डॉलर में जारी रखेगा। इससे मैसेज क्या गया? इससे मैसेज ये गया ट्रंप के पास कि मोदी को तो हम कितना भी झुका सकते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक बयान, कभी यूएस एड को लेकर कि 2.1 मिलियन डॉलर दिया गया, कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। पहले तो बयान आए। आप जब वहां पे पहुंचे ट्रेड के लिए ही आप वहां पे पहुंचे हुए थे। आप जब वहां पे पहुंचे दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। उसके बाद आप जाकर एलन मस्क के बच्चों और बच्चों की जो आया थी उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे। मस्क बैठा था, उसके बगल में बच्चों की आया बैठी थी, बच्चे खेल रहे थे और आप उससे बात कर रहे थे। आपने खुद अपनी वैल्यू गिरा ली। अमेरिका को यह लगने लगा कि हमसे दोस्ती बनाए रखने के लिए ये किसी भी लेवल पर जाएंगे। चाइना से आपने रिश्ते खराब कर लिए, गलवान के बाद से चाइना से आपके रिश्ते खराब थे, तो उसने सोचा कि प्रेशर डाल के अगर रशिया से रिश्ते खराब कर देते हैं तो फिर आपका बचेगा ही कौन। इधर अडानी साहब आपके कितने प्रिय हैं ट्रंप कायदे से जानता है। अडानी साहब के ऊपर वहां पर केस है, समन आया है, अभी तक आप समन दे नहीं पाए हैं। जिस दिन प्रेशर पड़ेगा समन देना पड़ेगा, क्योंकि हेग का समझौता है, उसके तहत आपको समन देना पड़ेगा। और कल को अगर अमेरिका कहता है कि इनको अमेरिका भेजिए, अडानी साहब को, इनके ऊपर केस चलना है या इनको सजा हुई है, तो आपके लिए और एक मुश्किल हो जाएगी कि आप जो आजकल राष्ट्रीय सेठ हैं हमारे अडानी जी, उनको वापस भेजेंगे कैसे। फिर आपने बोला नहीं रूस के तेल की वजह से और लगा रहा हूं। जो ट्रंप साहब आपने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं, वो किस लिए लगाए हैं, वो क्यों लगाए हैं? दोस्तों ये कुछ नहीं है, ट्रंप की आदत है प्रेशराइज करने की। ये बुली होते हैं ना, जो इज अ बुली, ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। अब ये क्या कर रहा है कि ये आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने पलकें झपक दी, आपने बोला कि नहीं, तो ये फिर और चढ़ जाएगा, ये राशन पानी लेके चढ़ जाएगा। अगर आपने बोला, जैसे आज मोदी जी ने बोला है कि भाई आपको जो करना करिए, हम तो आपको नहीं रोक सकते, हम अपने आप को और तगड़ा कर लेंगे, हम अपने आप को और मजबूत कर लेंगे। ये देखना, मैं आपको आज की तारीख में कह रहा हूं, 26 अगस्त तक नोट कर लेना, ट्रंप विल बैक ऑफ। ट्रंप धीरे 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 बैक ऑफ कर लेगा। और ट्रंप ने वो बैक ऑफ करने वाली चाबी ऑलरेडी घुमा दी है। उस चाबी का नाम है सर्गियो गौर, जो भारत में आने वाला है अमेरिकन एम्बेसडर। देख लेना आज 26 अगस्त मैंने क्या बोला। सर्गियो गौर को शुरू में प्रॉब्लम होंगी, थोड़े समय के बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद उसका वन सेट एजेंडा आइटम है, सिंपल, भारत के साथ वापस रिश्ते ट्रैक पे लाओ। यहां पे कोई एम्बेसडर थोड़ा ना आज की तारीख में। जी हाँ दोस्तों, रात को ट्रंप ने बोला था कि भारत पर 50% टैरिफ लगेगा, लेकिन फिर आज सुबह उन्होंने बोला कि भारतीय दवाइयों पर 500% टैरिफ लगेगा। ये सुनते ही भारतीय मीडिया चीखने चिल्लाने लगा। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और आप दोस्त जब वीडियो देखें और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें जो वीडियो के अंदर बोला गया उसके मुताबिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।